हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। एज वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस। So in order to clearly identify these large number of organic compounds, IUPAC have developed systematic naming method of organic compound called IUPAC nomenclature of organic compound। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या मिलियंस में है, करोड़ों में है। तो इन सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए IUPAC ने एक सिस्टमेटिक नेमिंग मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड की पैदा करी है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक क्रमबद्ध पद्धति है। इसी पद्धति को हम लोग कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्सिस्ट 3 पार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 3 पार्ट होती है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट जिससे हम लोग बेस नेम ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं, जो डिराइव्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन और मेन चेन। यदि मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या 1 हुई तो वर्ड रूट मिथ, मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या 2 हुई तो वर्ड रूट इथ, 3 हुई तो प्रॉप 4 हुई तो ब्यूट 5 हुई तो पेंट 6 हुई तो हेक्स 7 हुई तो हेक 8 हुई तो ऑक्ट 9 तो नॉन 10 तो डेक 11 तो अनडेक 12 तो डोडेक 13 तो ट्राडेक एंड सो ऑन। फिर दूसरा होता है सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो वर्ड रूट के जो अंत में जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स, 2 प्रकार की सफिक्स होती है, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरी सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स डिराइव्ड होती है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। यदि हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन होगी। यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो इन होगी, और यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगी। यदि कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। जैसे पेरेंट चेन में, मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाइन, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन एंड सो ऑन। इसमें नोट करके बताया था मैंने आपको कि यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत न तो ए से हो, न तो ई, न तो आई, न तो ओ, न तो यू, न तो बाई, तो एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है जस्ट आफ्टर वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट बाद एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है। इतना तक आपको पिछले लेक्चर में मैंने किया था। नाउ सेकेंडरी सफिक्स। नाउ सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो प्राइमरी सफिक्स के जो बाद जुड़ता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स डिराइव्ड कहाँ से होती है? तो सेकेंडरी सफिक्स डिराइव्ड होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होती है वहां से डिराइव्ड होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कैसे आप पता करेंगे? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है कंपाउंड के अंदर मौजूद, जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप मौजूद होती है उसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहा जाता है। तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कौन सी होगी? तो IUPAC ने सारे फंक्शन ग्रुप की एक सीनियरिटी ऑर्डर बना रखी है। तो सीनियरिटी ऑर्डर में जो फर्स्ट आता है वही कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है, जस्ट बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट के जस्ट बाद जो जुड़ता है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, और उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो एडेड आफ्टर, ये जुड़ता कब? एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स के बाद जुड़ता है, एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। और ये डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड फ्रॉम, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो डिराइव्ड फ्रॉम, जो सेकेंडरी सफिक्स है उसकी उत्पत्ति होती है डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, प्रधान, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो प्राइमरी सरफेस के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग सेकेंडरी सरफेस कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब कीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होगी? तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होती है कंपाउंड के अंदर, इज कॉल्ड विल व्हाट, तो विल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होगी? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी। तो कंपाउंड के अंदर जो सबसे सीनियर ग्रुप होती है, कंपाउंड के अंदर जो सबसे सीनियर ग्रुप होगी वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी। तो जो सीनियरिटी ऑर्डर, तो मस्ट रिमेंबर, मस्ट मतलब जरूरी तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा, मस्ट रिमेंबर सीनियरिटी ऑर्डर, तो ये आपको हर हाल में याद रखना होगा। मस्ट रिमेंबर सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी ऑर्डर को आपको याद रखना होगा, मतलब जरूरी तौर पर। क्या? तो कार्बोनिक एसिड मतलब COOH ग्रुप की जो सीनियरिटी होती है सबसे ज्यादा, मतलब किसी कंपाउंड के अंदर COOH होगा तो सबसे सीनियर ग्रुप होता है, तो कार्बोनिक एसिड ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है। उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप, उसके बाद होती है एनहाइड्राइड, उसके बाद होती है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद होती है ईस्टर, एनहाइड्राइड के बाद होती है ईस्टर, ईस्टर के बाद होती है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ज्यादा सीनियर होता है एसिड एमाइड से, एसिड एमाइड ज्यादा सीनियर होता है, एसिड एमाइड ज्यादा सीनियर होता है साइनाइड से, साइनाइड ज्यादा सीनियर होता है आइसोसाइनाइड से, आइसोसाइनाइड ज्यादा सीनियर होता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर होता है कीटोन से, कीटोन ज्यादा सीनियर होता है, कीटोन ज्यादा सीनियर होता है ऑब्वियसली अल्कोहल से, अल्कोहल ज्यादा सीनियर होता है एमीन से, और ये एमीन ज्यादा सीनियर होता है अगर कंपाउंड के अंदर अल्कीन है। अल्कीन तो जनरली हम लोग प्रिंसिपल ये प्राइमरी सरफेस में लेते हैं, ये ज्यादा सीनियर होता है, ये ईन है, ज्यादा सीनियर होता है आइन से। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सेकेंडरी सफिक्स है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे चुना जाता है? तो सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर। कंपाउंड के अंदर जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगी, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसके अंदर ऑब्वियसली OH है, ऑब्वियसली इसके अंदर OH है, ये Cl है, NH2 है, ये कंपाउंड है। इसकी IUPAC नेम लिखनी। तो पहले तो आपको पहले तो आपको वर्ड रूट निकालनी होगी। तो वर्ड रूट कहाँ से निकलती है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो बेसिक यहाँ पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? तो 1 2 3 4 5। ये कितनी कार्बन है? तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगी? तो ये पेंट। बेसिक इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएंगी? तो पेंट। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ये आपका वर्ड रूट हो गया। ये आपकी क्या हो गया? WR। WR मतलब वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। मतलब यहाँ पर हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट के बाद क्या जुड़ेगा? तो एन जुड़ेगा। ऑब्वियसली उसके बाद तो आपकी क्या होगी? तो प्राइमरी सफिक्स, PS मतलब प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होती है उसी से उत्पत्ति होती है किसकी? तो सेकेंडरी सफिक्स की। तो कंपाउंड के अंदर तो जान लीजिए वर्ड रूट आया किससे? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स कहां से आता है? तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से।
उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होगी? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो इस कंपाउंड में सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है? तो अगर OH, NH2 और Cl, इन तीनों में अगर देखा जाए तो जो OH होती है सबसे सीनियर होती है। कि यहाँ क्लोरीन की बात में तो करा ही नहीं आपने, ध्यान रखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की सीनियरिटी होती नहीं, वो एक सीनियर ग्रुप है ही नहीं। आप ध्यान रखें, नोट करके लिखा दूंगा मैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, हेलो ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ये सारे सीनियर ग्रुप के कैटेगरी में आता ही नहीं है, वो हमेशा जूनियर ग्रुप ही रहता है। तो इसलिए इन तीनों ग्रुप में ये तो हमेशा जूनियर ग्रुप ही रहता है। अब इन तीनों ग्रुप में जो सबसे सीनियर है वो कौन सा? OH है। तो इस तीनों ग्रुप में सबसे सीनियर कौन सा? OH है। तो OH की सेकेंडरी सफिक्स यूज होगी। तो OH के लिए OH का सफिक्स नेम होता है ऑल। OH की सफिक्स नेम क्या होता है? तो ऑल। तो यहां पर हम लोग जोड़ देंगे ऑल, यहां पर जोड़ देंगे ऑल। तो ये पेंट आया कहां से? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। दैट इज वर्ड रूट आया कहां से? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। उसके बाद जो जुड़ता उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। वो कहां से आया? तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से। उसके बाद जो जुड़ा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके बाद जो जुड़ा उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये कहां से आया? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है? तो सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर। इसलिए सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सीनियरिटी ऑर्डर के अनुसार इन तीनों फंक्शन ग्रुप में सबसे ज्यादा सीनियर OH ग्रुप है, इसलिए इसकी सफिक्स नेम यूज होगी, दैट इज ऑल। और ये अब बाकी NH2Cl का क्या होगा? तो ये जूनियर ग्रुप हो गई। आप आगे देखेंगे जूनियर ग्रुप को वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। तो ये आपका वर्ड रूट डिराइव्ड हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। उसके बाद जो जुटा उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, वो डिराइव्ड हुआ टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से। उसके बाद जो जुड़ा उसे हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स, ये डिराइव्ड हुआ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो होती है वो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है, इसलिए आपको सीनियरिटी ऑर्डर ध्यान रखनी है। लेकिन ध्यान रखें यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत अगर सेकेंडरी, जैसे ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसकी शुरुआत हुई O से, तो यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A, E, I, O, U और बाई से होती है, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A, E, I, O, U और बाई से होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का इंड, जो प्राइमरी सफिक्स का इंड मतलब टर्मिनल E जो होता है उसे हटा लिया जाता है। जैसे यहाँ सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत किससे हुई है? तो O से हुई है। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत किससे हुई है? तो O से हुई है। इसीलिए ये तो ये सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत या तो A से हो, या तो E से हो, या तो I से हो, या तो U से हो, या तो बाई से हो। तो यहाँ जो E होता है उसको हटा लिया जाता है। मतलब इसका आईपीए नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो पेंट एन और पेंटेनॉल, दिस वन। तो ऑब्वियसली बाकी इसकी नंबरिंग वगैरह भी होती है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट नाम में क्या होता है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 3 पार्ट होता है, दैट इज वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आता है। सफिक्स में भी 2 तरह की, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आता है। प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड रूट के जस्ट बाद जुड़ता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आता है। उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स की डेरिवेशन होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, दिस वन। इसमें ध्यान रखेंगे नोट, इसमें ध्यान रखेंगे नोट, ध्यान रखेंगे नोट, ध्यान रखें। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जैसे NO2 है, नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप दैट इज NO। हेलो, हेलो मतलब जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ऑब्वियसली ईथर ग्रुप दैट इज एल्कोक्सी ग्रुप, ईथर ग्रुप, ईथर मतलब एल्कोक्सी ग्रुप। और या कि बिल नेवर, ये कभी विल नेवर बिल
नेवर सीनियर ग्रुप, ये कभी भी सीनियर ग्रुप नहीं हो। इट विल ऑलवेज जूनियर ग्रुप। सो इसलिए दीज ग्रुप, मतलब ये सारा जो दीज ग्रुप डू नॉट हैव सफिक्स नेम, इन सब का सफिक्स नेम नहीं होता है। ठीक है, नाउ इन सारे फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स नेम हमें याद रखनी होती है। जैसे एक कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप और दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं सफिक्स नेम। तो यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप CWH है तो इसकी सफिक्स नेम आपको याद रखनी होती है ओइक एसिड और अथवा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड या कार्बोलिक एसिड। उसी तरह से यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर SO3H है तो इसकी सफिक्स नेम होती है सल्फोनिक एसिड। इसकी सफिक्स नेम क्या होती है? सल्फोनिक एसिड। यदि किसी कंपाउंड के अंदर एनहाइड्राइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम क्या होगी? एनहाइड्राइड। इसकी सफिक्स नेम होती है एनहाइड्राइड। उसी तरह से COO, अगर ये ईस्टर अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ईस्टर अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है, ईस्टर अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है O8 और अथवा कार्बोक्सिलेट, O8 और कार्बोक्सिलेट। उसी तरह से यदि COCl, मतलब अगर COCl प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है वाल क्लोराइड और कार्बोनाइल क्लोराइड, वाल क्लोराइड और कार्बोनाइल क्लोराइड। उसी तरह से यदि हम लोग कहें CONH2 अगर किसी कंपाउंड के अंदर एमाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसकी सफिक्स नेम होती है एमाइड। इसकी सफिक्स नेम होती है एमाइड और कार्बोक्सामाइड। उसी तरह से अगर CN किसी कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है नाइट्राइल। इसकी सफिक्स नेम होती है नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर NC आइसोसाइनाइड अगर किसी कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है आइसोनाइट्राइल। इसकी सफिक्स नेम क्या होती है? आइसोनाइट्राइल। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि OH मतलब अल्कोहल अगर किसी कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसकी सफिक्स नेम होती है ऑल, इसके पहले CHO एल्डिहाइड के लिए सफिक्स नेम होती है अल। CO कीटोन अल और कार्बल्डिहाइड। CO के लिए सफिक्स नेम होती है ओन। OH के लिए सफिक्स नेम होती है ऑल और NH2 के लिए सफिक्स नेम होती है एमीन। तो यदि ये सारा आपको सफिक्स नेम याद रखना होगा। पहले तो सीनियरिटी ऑर्डर कि कार्बोनिक एसिड मोर सीनियर होती है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से ज्यादा, एनहाइड्राइड ज्यादा सीनियर होता है, एस्टर से ज्यादा, एसिड क्लोराइड से ज्यादा, एमाइड से, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एमीन। और इन सब की सफिक्स है। COOH के लिए ओइक एसिड और दूसरी कार्बोलिक एसिड, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड इसकी O8 और कार्बोक्सिलेट और वाल क्लोराइड कार्बोनाइल क्लोराइड,
ये एमाइड, कार्बोक्जामाइड, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, उसी तरह से एल्डिहाइड का अल और कार्बल्डिहाइड, ये ओन, ये ऑल, ये NH2। ध्यान रखें इसमें किसी किसी का दो दो लिख दिया, यहाँ पर इसका ओइक एसिड और दूसरी कार्बोलिक एसिड। तो वैसे फंक्शन ग्रुप ध्यान रखेंगे, वैसे फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, वैसे फंक्शन ग्रुप, वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम, ये क्या मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है। तो वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, ये डाइवैलेंट है, ये डाइवैलेंट है ना। वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है उसकी दो सफिक्स नेम होती है। वैसे जैसे ये मोनोवैलेंट है, कार्बन फर्स्ट एटम, इसकी दो सफिक्स नेम है। ये आपका डाइवैलेंट है, ये आपका मोनोवैलेंट है और इसमें कार्बन फर्स्ट एटम, इसकी दो सफिक्स हैं। ये मोनोवैलेंट है और कार्बन फर्स्ट एटम, इसकी दो सफिक्स हैं। ये मोनोवैलेंट है और कार्बन फर्स्ट एटम में दो सफिक्स नेम है। ये मोनोवैलेंट है, कार्बन फर्स्ट एटम में दो सफिक्स नेम है। अब इस ये मोनोवैलेंट है लेकिन कार्बन फर्स्ट एटम नहीं है। ये आपका मोनोवैलेंट है, कार्बन फर्स्ट एटम में दो सफिक्स नेम है। तो वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है उसकी दो सफिक्स नेम है। तो अब दो सफिक्स नेम में से एक पहले लिखा एक बाद में, तो जो बाद वाला अब पहले जो लिखा हुआ है ये यूज होता है जब कार्बन एटम पैरेंट चेन में, जब कार्बन एटम, इसमें जो कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप है, इसमें जो कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप है, ये जो कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप है वो पैरेंट चेन में इंक्लूड कर ले। जैसे मान लेते हैं कि ये C है, ये COH है और इसकी IUPAC नेम लिखनी है। तो इसके पैरेंट चेन में कितनी कार्बन है, इसके पैरेंट चेन में कितनी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट हो गया, ये पेंट हो गया। हर जगह कार्बन कार्बन क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो N हो गया। और COH के लिए सफिक्स नेम क्या होती है, तो ओइक एसिड, ओइक एसिड होती है। अब यहां देखिए आपकी लिखेगी ओइक एसिड लिखेंगे कि कार्बोलिक एसिड लिखेंगे। अभी आप कहिए यहां ओइक एसिड क्यों यूज कर दिए, कार्बोलिक एसिड क्यों नहीं यूज करें। तो इसमें यही ध्यान रखना है, यदि फंक्शन ग्रुप की कार्बन, यदि फंक्शन ग्रुप की कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया जाता है, यदि फंक्शन ग्रुप की कार्बन को अगर मेन चेन में इंक्लूड कर लीजिएगा तो जो पहले लिखा वो नाम यूज होगा। जैसे COH के लिए ओइक, अगर यहां पर COCl होता तो वाल क्लोराइड यूज करते, अगर एस्टर होता तो O8 यूज करते। CON अगर यहां पर COH है तो ओइक एसिड यूज किए, और इसके जगह पर यहां पर Cl होता तो वाल क्लोराइड यूज करते, NH2 होता तो एमाइड यूज करते। तो यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, यदि फंक्शन ग्रुप के कार्बन को अगर मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो जो पहले लिखा हुआ है सफिक्स नेम वो हम लोग यूज कर लेते हैं। और जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, तब हम जो दूसरा आपको लिखे हैं वो यूज होगा, दूसरा जो लिखे हैं वो यूज होता है। इसमें नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे में डिटेल में आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि नोट ध्यान रखें, नोट मतलब ध्यान रखें कि मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप इन विच, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें इन विच कार्बन is first atom have two suffix name, उसकी दो suffix name होती है, two suffix name, first suffix name। तो जो फर्स्ट आपको मैंने सफिक्स नेम लिखा, जैसे यहां पर ओइक एसिड लिखे और कार्बोलिक एसिड लिखे, एक O8 लिखे और यहां कार्बोजिलेट लिखे, यहां वाल क्लोराइड लिखे, यहां कार्बोनाइल क्लोराइड लिखे, यहां एमाइड लिखे, यहां कार्बोक्जामाइड लिखे हैं। तो इफ, तो ध्यान रखिए, इफ कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यदि अगर ये जैसे यहां COH क्या है, में कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर में ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का एटम, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का एटम है। इफ कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, इन पैरेंट चेन मतलब मेन चेन,
देन तब क्या होगा, देन फर्स्ट रिटर्न, जो पहली बार लिखा हुआ है फर्स्ट रिटर्न सफिक्स नेम, फर्स्ट रिटर्न सफिक्स नेम विल यूज्ड। जैसे अगर हम लोग कह दें कि ये हमारा है, ये COCl है, तो इसकी एपिक नेम क्या होगी? तो पहले तो आपको वर्ड रूट ढूंढना पड़ेगा। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से, 1 2 3 4, तो ये चार कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, तो क्या हो जाएगी, तो ब्यूट हर जगह। उसके बाद क्या यूज करेंगे, तो वर्ड रूट के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। वो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आता है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो इसलिए एन हो गई। और उसके बाद ये वर्ड रूट हो गई, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आया, पेरेंट चेन में कितनी कार्बन से आया। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, जो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आया। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आता है। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COCl है, तो इसकी सफिक्स नेम कौन सी यूज होगी? देखिए इसका कार्बन को हम लोग मेन चेन में इंक्लूड कर लिए, इसलिए इसलिए यूज होगा वाल क्लोराइड। ये क्या यूज होगा, वाल क्लोराइड। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत, जैसे यहाँ पर O से हुआ है, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, ये आपकी प्राइमरी सफिक्स, ये आपकी सेकेंडरी सफिक्स। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A E I O U और बाई से होती है, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A E I O U और बाई से होती है, अगर सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत यहाँ पर O से हो गई, मतलब अगर सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत मतलब यहाँ पर A से शुरू होता है, या E से, या I से, या U से, या बाई से, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A E I O U और बाई से होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का जो एंड E है उसको हटा लिया जाता है। तो नोट ध्यान रखें, ये प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स बिगिन विथ A E I O U और बाई। इफ यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत होती है, ये प्राइमरी सफिक्स बिगिन विथ A E I O U और बाई, देन तब क्या होगा, देन जो टर्मिनल, मतलब टर्मिनल तो सिरा होता है, इंड होता है, टर्मिनल E ऑफ if secondary suffix begin with A E I O U by, then terminal E of primary suffix get omitted मतलब मिटा दिया जाता, हटा दिया जाता, omitted मतलब मिटा दिया जाता, हटा। तो वह मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, जैसे उन सबकी 2 सफिक्स नेम है, तो वैसे मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम उसकी 2 सफिक्स नेम है। तो कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप इंक्लूड कर लिया जाएगा पेरेंट चेन में तब जो फर्स्ट रिटर्न सफिक्स नेम, मतलब पहले अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ये सारा यूज होगा। जब इंक्लूड नहीं होगा तो ये कार्बोलिक एसिड होगा, कार्बोक्जामाइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोक्जिलेट यूज होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड यूज होगा, कार्बोक्जामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोल्डिहाइड। कि ये कब कैसे यूज करेंगे तो आगे मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा वैसे वैसे आप इसको सीखेंगे। तो अभी जस्ट इतना ध्यान रखें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 3 पार्ट है, दैट इज वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आता है। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। 2 तरह के सफिक्स, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरी सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आता है, दैट इज एन, इन, आइन होती है। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की जो उत्पत्ति है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से होती है। जो सीनियर कंपाउंड के अंदर जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है उसे हम कंपाउंड के अंदर जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहते हैं। तो सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है कि कार्बोलिक एसिड मोर सीनियर होती है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, एनहाइड्राइड से, एस्टर से, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन से। और आपको याद रखना है फंक्शन ग्रुप और इसकी सफिक्स हैं। लेकिन इसमें नोटिसेबल पॉइंट ये है कि
वैसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, वैसे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, उन सब की 2 सफिक्स नेम हम लोगों ने लिख रखी है। तो उसमें जो पहला सफिक्स नेम है ये यूज होगा जब हम कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे, तब यूज करेंगे। अगर सीडोलेज का कार्बन हम मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो यूज करेंगे ओइक एसिड। एस्टर का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो यूज करेंगे O8। COCl का कार्बन अगर मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो यूज करेंगे वाल्कोराइड। CnH2 का कार्बन अगर मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो यूज करेंगे एमाइड। Cn का अगर मेन चेन में इंक्लूड कर, Cn का कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो सफिक्स नेम यूज करेंगे नाइट्राइल। CHO का अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो सफिक्स नेम यूज करेंगे अल। और इसका यूज तब करेंगे जब हम कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे, ये आपको बाद में डिस्कस करूंगा। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए, आई, ओ, यू और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का जो एंड ई होता उसे ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। नाउ प्रीफिक्स। नाउ प्रीफिक्स, तो व्हाट इज प्रीफिक्स? जैसा नाम है, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले। तो जो वर्ड रूट के पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स क्या होती है? तो एडेड बिफोर वर्ड रूट। तो प्रीफिक्स क्या होती है? तो ऐड करी जाती है बिफोर वर्ड रूट। 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, 2 प्रकार की प्रीफिक्स होती है। 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, 2 प्रकार की प्रीफिक्स होती है। 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, 2 प्रकार की प्रीफिक्स होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फर्स्ट वन दैट इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? तो एडेड जस्ट बिफोर वर्ड रूट, वर्ड रूट के जस्ट पहले जो जुड़ता है उसे कहा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। एडेड जस्ट बिफोर वर्ड रूट इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट के जस्ट पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहां से आती है? यदि पेरेंट चेन हमारी साइक्लिक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है आपका, तो ये आपकी पेरेंट चेन है, साइक्लिक है। तो अब इसी साइकिल में कितना कार्बन है? तो ये पेरेंट चेन आपकी होगी। इस पेरेंट चेन में कितनी कार्बन? तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? तो पेंट। और इस पेरेंट चेन अगर में 5 कार्बन है तो हर कार्बन कार्बन के बीच में क्या? तो सिंगल बॉन्ड है। तो पेंट आपके यहाँ वर्ड रूट हो गई, यहाँ पेंट आपका क्या होगी? वर्ड रूट हो गई। और उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। और प्राइमरी सफिक्स कहाँ से आता है? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज। तो हर जगह ए सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। लेकिन आपकी पेरेंट चेन क्या है? तो साइक्लिक है। इसे यहाँ पर क्या होगा? तो ये साइक्लो, ये क्या होगा? तो साइक्लो। तो यहाँ पर पेंट आपकी वर्ड रूट हो गई, एन आपकी प्राइमरी सफिक्स हो गई, जबकि साइक्लो आपकी क्या हो गई? तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गई। तो यहाँ पर साइक्लो क्या होगी? तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगी। तो यदि हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक होती है, यदि हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक होती है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होता है। अगर आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स एडेड जस्ट बिफोर वर्ड रूट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। और ये डिराइव्ड कहां से होते थे? डिराइव्ड फ्रॉम, कि इफ पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन क्या है? तो इज साइक्लिक। अगर पेरेंट चेन साइक्लिक है देन तो क्या होती है? देन प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। यदि पेरेंट चेन हमारी साइक्लिक होती है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होती है। इफ
पेरेंट चेन इज नॉट साइक्लिक, अगर हमारी पेरेंट चेन मतलब मेन चेन नहीं साइक्लिक है, देन तब प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज होगी, देन प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज होगी, प्राइमरी प्रीफिक्स विल नॉट यूज नहीं यूज होगी। यदि पेरेंट चेन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होगी, और यदि पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगी। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जुड़ता है, ये ऐड होती है क्या? एडेड बिफोर प्राइमरी प्रीफिक्स, जो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जुड़ता है इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका है, ये आपका ये है जी, ये आपका OH है, और यहां पर मान लेते हैं CH3 है, या कुछ भी रहे, NH2 है, NH2 मान लेते हैं। और इसकी IUPAC नेम लिखनी है। तो पहला काम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहला काम होता है वर्ड रूट निकालना, और वर्ड रूट कहां से आ गई? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, मतलब मेन चेन। तो जनरली जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है? तो पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में मतलब मेन चेन में जितनी कार्बन होगी उसी से वर्ड रूट आता। तो मेन चेन में कितनी कार्बन है? तो 1 2 3 4 5, तो इससे इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएगी? तो पेंट। वर्ड रूट इसकी क्या हो जाएगी? तो पेंट। हर जगह क्या है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हर जगह क्या है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये पेंट आपके यहां वर्ड रूट हो गई। और इसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कहां से आता है? तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से। तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन लिंकेज हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इस हो गया N, तो पेंट, उसके बाद N, तो ये आपकी होगी प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति कहां से होती है? सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां से आता? तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है। तो सीनियर मोस्ट इसमें कौन सा है? तो सीनियरिटी ऑर्डर के अनुसार OH की सीनियरिटी याद करिए। सीनियरिटी ऑर्डर हर हाल में आपको याद होना चाहिए। बिना सीनियरिटी ऑर्डर याद करे हुए, सफिक्स नेम याद करे हुए, प्रीफिक्स नेम याद करे हुए आप IUPAC नेम नहीं लिख सकते। इसे नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले आपको सारे फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर आपको हर हाल में याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। और सीनियरिटी ऑर्डर के अलावा सफिक्स नेम, और आगे मैं बताने जा रहा हूं प्रीफिक्स नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पहला काम हुआ वर्ड रूट निकाला। वर्ड रूट हमारी क्या होगी? तो पेरेंट चेन में कितनी कार्बन? तो 5, तो पेंट। उसके बाद जो जुड़ता है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, वो कहां से आया? तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज। उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, वो कहां से आता है? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होगी? तो सीनियर मोस्ट, या सीनियर। तो OH की सीनियरिटी ज्यादा होती है NH2 से, इससे OH आपका क्या होगा? तो सीनियर ग्रुप। तो यही आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी। तो OH के लिए सफिक्स नेम क्या होता है? तभी जस्ट आपको याद रखने के लिए बोले हैं ऑल। ये क्या हो जाएगा? ऑल। ये आपका ऑल हो गया। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर ये आपका क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत A E I O U और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का एंड E को क्या कर लिया जाता? हटा। तो वर्ड रूट हो गया प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसके जस्ट पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे जस्ट पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होती? तो साइक्लो होती है। तो यदि पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। ये आपकी क्या होगी? तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगी, PP, प्राइमरी प्रीफिक्स। और उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं
उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी, उसे जो पहले जुड़ता है मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स के जो पहले जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ध्यान दीजिए, वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये कहां से आता है, तो यदि पेरेंट चेन साइक्लिक होगी तब यूज होगा साइक्लो, अगर पेरेंट चेन साइक्लिक यूज नहीं होगी, अगर नहीं रही तो यूज नहीं होगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जो जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के जो पहले जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और वो कहां से आती है, वो आती है साइड चेन से, कंपाउंड के अंदर साइड चेन। ठीक है, साइड चेन कौन सा होता है, तो एक से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो मैंने आपको सारा फंक्शन ग्रुप लिखा है, दो सारा ग्रुप को छोड़ करके, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितना, जैसे यहां पर क्या है OH को छोड़ करके, OH आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका क्या है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये आपका क्या है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितना भी ग्रुप है, कुछ भी हो, सारा का सारा साइड चेन है। जैसे यहां पर NH2 क्या है, तो एक साइड चेन हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा सीनियर ग्रुप ये मौजूद है, इससे ज्यादा सीनियर ग्रुप ये मौजूद है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है, एक जूनियर ग्रुप है। ये आप कह सकते हैं जूनियर ग्रुप है, ये आप इसे कह सकते हैं एक जूनियर ग्रुप हो गया। और जूनियर ग्रुप क्या होता है, तो साइड चेन होता है। जूनियर ग्रुप क्या होता है, तो साइड चेन होता है। इसका साइड चेन, अब NH2 का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, तो याद रखना होगा एमिनो। इसका नाम क्या होता है, एमिनो। ये इसका नाम क्या है, एमिनो। ये आपका क्या हो गया, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं, और उसके पहले जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स यदि पेरेंट चेन साइक्लिक है तब आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स होगी, अगर पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपकी यूज नहीं होगी। उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। और ये कहां से आएगा, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितना भी ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितना भी ग्रुप है, वो सारा का सारा क्या है आपका, तो साइड चेन है। जैसे यहां पर OH आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, इसको छोड़ करके बस एक ही बच रहा है, NH2 आपकी क्या है, तो ये साइड चेन होगी, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, तो ये आपको हो गया एमिनो साइक्लोपेंटेनॉल की। इसमें नंबरिंग भी करी जाती है, नंबरिंग आपको मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो एमिनो साइक्लोपेंटेनॉल, एमिनो साइक्लोपेंटेनॉल। और मान लेते हैं कि अगर ऐसे रहता, ये कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 इस तरह से कर देते हैं, और बेस यहां पर कर देते हैं OH है, ये OH है, ये CH3 है, ये NH2 है। अगर ये है, अगर ये है, अगर इसका नाम लिख, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखेंगे तो पहले आपको वर्ड रूट ढूंढना होगा। तो ऑब्वियसली इसमें वर्ड रूट क्या होगी, तो मेन चेन में कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन से वर्ड रूट क्या हो जाएगी, तो हेक्स। ये आपका क्या हो गया, तो वर्ड रूट हो गया आपका। और उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो उसके बाद जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहां से होती है, तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज, तो यहां पर जगह कार्बन कार्बन लिंकेज है तो हो गया एन। और उसके बाद जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। उसके बाद जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। वो कहां से आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो सीनियरिटी ऑर्डर में जो सबसे सीनियर ग्रुप होता है, जो सीनियरिटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो आपके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। तो यहां पर देखिए OH है, OH है, NH2 है, तो इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा हो गया, तो OH सीनियरिटी ऑर्डर में OH ज्यादा सीनियर होता है, तो OH आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। तो यहां पर हेक्स आपकी वर्ड रूट हो गई। उसके बाद जो जुटा उसे प्राइमरी सफिक्स, ये आपकी प्राइमरी सफिक्स हो गई। उसके बाद जो जुटा होगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कहां से आएगा, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है, तो सीनियर मोस्ट ग्रुप। तो यहाँ OH आपकी दो OH है, यहाँ देखिए दो OH है। तो यहां अब OH के लिए सफिक्स नेम होता है ऑल। OH के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, ऑल। OH के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, ऑल। लेकिन यहाँ 2 OH है तो डायऑल, 3 OH रहेगा तो ट्रायऑल। यहाँ क्या यूज करेंगे, तो डायऑल। 2 OH है तो क्या यूज करेंगे, डायऑल। 2 OH है तो क्या यूज करेंगे, डायऑल। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, तो सेकेंडरी सफिक्स। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत
ए ई आई ओ यू और बाई से होता, ई को हटा देते, लेकिन यहाँ ना तो ए है, ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो यू है, ना तो बाई है, तो इसलिए ई को नहीं हटाएंगे। ध्यान दीजिए, वर्ड रूट के जस्ट पहले जो जुड़ता है उसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होती है, तो साइक्लिक। यदि पेरेंट चेन साइक्लिक है तो आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगी। तो यहाँ पर तो साइक्लिक है ही नहीं, मतलब यहाँ पर प्राइमरी, ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, तो एब्सेंट है। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, एब्सेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक है ही नहीं। उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां से आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां से आएगा, तो साइड चेन से। साइड चेन कौन होता है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके, जैसे ये सारा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितना भी ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, वो सारा का सारा साइड चेन है, मतलब ब्रांच है। तो यहाँ पर NH2 आपका क्या, तो साइड चेन हो गया। अब ये CH3 क्या, तो साइड चेन है। NH2 का नेम होता है, साइड नेम होता है, मतलब प्रीफिक्स नेम होता है एमिनो। NH2 का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, एमिनो। और CH3 का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, मिथाइल। NH2 का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, तो एमिनो। और CH3 का क्या नाम होता है, तो मिथाइल। तो दो सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, एक एमिनो एक मिथाइल। तो अगर एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, अगर एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, मतलब ABCD के क्रम में। मतलब एमिनो और मिथाइल है, तब इसको पहले किसको लिखेंगे, तो एमिनो A से शुरू होता है, मिथाइल M से, इसलिए एमिनो पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में। तो एमिनो, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो मिथाइल। अब नंबरिंग भी इसमें करा जाता है, वो आप बाद में करेंगे। तो इसका नाम होगा एमिनो मिथाइल, ये तो है एमिनो मिथाइल हेक्सेन डायल। ठीक है, तो ये करा कि वर्ड रूट के पहले जो जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रीफिक्स। दो तरह की प्रीफिक्स होती है, दो तरह की प्रीफिक्स होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। अगर पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होगी। यदि पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक नहीं है, यदि पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगी। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऑब्वियसली सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां से आता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां से आता, तो डिराइव्ड कहां से होती है, तो डिराइव्ड फ्रॉम साइड चेन, डिराइव्ड फ्रॉम साइड चेन। और इसे कहते हैं ब्रांच, और इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन और ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी कहिए। प्रेजेंट इन पेरेंट चेन और मेन चेन, पेरेंट चेन या मेन चेन, कुछ भी कहें। तो सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति कहां से होती है, तो साइड चेन या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। मतलब मेन चेन में जो साइड चेन है उसी से प्राइमरी सफिक्स की उत्पत्ति, सेकेंडरी प्रीफिक्स की उत्पत्ति होती है। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके, एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ऑल अदर ग्रुप, जितना भी अदर ग्रुप है, ऑल अदर ग्रुप विल बी साइड चेन कहें या ब्रांच कहें या सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, कुछ भी कहें, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़कर के जितना भी ग्रुप है वो सारा का सारा क्या है, तो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट है। यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। If compound contains, अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद contains more than one type of side chain या सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट रिटेन इन, वो लिखा जाता है रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसे क्या लिखा जाता है,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा प्रकार का अगर साइड चेन हो गया, जैसे CH3 भी साइड चेन है, C2H5 भी साइड चेन है, NH2 भी साइड चेन है, मतलब एमिनो भी है, मिथाल भी और इथाल भी है, तो पहले एमिनो लिखेंगे, फिर इथाल लिखेंगे, मिथाल लिखेंगे। अगर दो दो मिथाल आ गया तो डाइमिथाल, तीन मिथाल आ गया तो ट्राइमिथाल। अगर साइड चेन में 2 NH2 आ गया तो डाइमिनो, 3 NH2 आ गया तो ट्राइमिनो। उस तरह से तो ये करा कि एक पॉइंट और जोड़ देता हूं मैं यहां पर, इफ टू भाग लिखते हैं, now if two or more similar substituents, if compound contains two or more similar substituents मतलब साइड चेन और साइड चेन, then to mention it be use numeric die for 2, try for 3, टेट्रा फॉर 4 etc। अगर मान लेते हैं कि 2 क्लोरीन आ गया पैरेंट चेन में तो डाइक्लोरो, 3 ब्रोमीन आ गया तो ट्राइब्रोमो, 4 मिथाइल आ गया तो टेट्रा मिथाइल। तो एक तरह का अगर कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो उसको मेंशन करने के लिए आप अगर 2 क्लोरीन तो क्लोरो नहीं लिखेंगे बल्कि डाइक्लोरो लिखेंगे, 3 ब्रोमीन है तो ब्रोमो नहीं लिखेंगे बल्कि ट्राइब्रोमो लिखेंगे। तो ये कह कि अगर कंपाउंड कंटेन्स 2 or more similar substituent और साइड चेन, देन टू मेंशन इट बी यूज न्यूमेरिक डा फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4 etc। लेकिन इसमें ध्यान रखें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान रखेंगे नोट, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई, ट्राई, टेट्रा etc, डाई ट्राई टेट्रा न्यूमेरिक मतलब जो संख्या बताता हो, इन अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिक डाई, ट्राई, टेट्रा etc आर नॉट कॉन्सिडर्ड, नहीं कॉन्सिडर किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यदि ये है हमारा, अगर OH है, यहां पर मान लेते हैं C2H5 है या CH3 है, इसकी आपेक नेम लिखनी है। तो पहला काम तो पैरेंट चेन में कितनी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो गए थे हेक्स, वर्ड रूट यहां पर क्या हो गए थे हेक्स। हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, तो वर्ड रूट, उसके बाद जो जुड़ा वो प्राइमरी सफिक्स, उसका सेकेंडरी सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है तो OH है, तो ये ऑल, लेकिन ध्यान दीजिए O से शुरू होगा इसलिए हटा दीजिए O। इसके पहले जुड़ता है उसे हम प्राइमरी फिक्स कहते हैं। अगर पैरेंट चेन साइक्लिक होता तो साइक्लो यूज करते हैं, लेकिन पैरेंट चेन साइक्लिक है ही नहीं तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे। उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम सेकेंडरी फिक्स कहते हैं, और सेकेंडरी फिक्स किससे आता है तो साइड चेन से। ये आपका साइड चेन है, ये आपका साइड चेन है, ये आपका साइड चेन है, ये साइड चेन है, तो ये CH3 तो 2 मिथाइल, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे तो डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल हेक्सेन ऑल हो गई। तो ये करा कि कंपाउंड जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको मेंशन करने के लिए यूज करते हैं डाइट्राइटेट्रा और इन डाइट्राइटेट्रा etc। लेकिन ध्यान रखें डाइट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो
मस्ट रिमेंबर, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, याद रखना है आपको, मस्ट रिमेंबर प्रीफिक्स नेम या सब्स्टिट्यूएंट नेम, प्रीफिक्स नेम और सब्स्टिट्यूएंट्स नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। तो आपको जरूरी तौर पर याद रखना है प्रीफिक्स नेम और सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। जैसे यहां पर ग्रुप दे रहे हैं और दूसरे कॉलम में सब्स्टिट्यूएंट नेम दे रहे हैं, दूसरे कॉलम में सब्स्टिट्यूएंट नेम दे रहे हैं। जैसे अगर COOH है, अगर किसी कंपाउंड में COOH साइड चेन होगी तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है, अगर COOH अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था तो वही एसिड और कार्बोनिक एसिड होता ही। कोई ऐसा भी कंपाउंड आपको मिलेगा जिसमें COOH साइड में चला गया, मतलब एक साइड चेन हो गया, तो COOH का साइड चेन नेम होता है, मतलब प्रीफिक्स नेम होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट नेम और ये प्रीफिक्स नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम और ये इसे कह सकता है प्रीफिक्स नेम। तो COOH अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तब तो उसका सफिक्स नेम ओइक एसिड होगा या कार्बोनिक एसिड होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो पाया, ये कैसे नहीं हो पाएगा, ये तो सबसे ज्यादा सीनियर होता है, कैसे आगे हम लोग देखेंगे। कार्बोक्सी, तो याद रखना है कि COOH का सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड या कार्बोनिक एसिड, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होती है, तो कार्बोक्सी होती है। इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होती है, तो कार्बोक्सी होती है। उसी तरह से अगर हम लोग कह दें SO3H, इसका प्रीफिक्स नेम होता है सल्फो। उस तरह से अगर हम लोग कह दें कि हमारे पास ईस्टर ग्रुप है C11, तो इसकी प्रीफिक्स नेम होती है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जैसे यहां पर मिथा रहेगा तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इथा रहेगा तो इथॉक्सी कार्बोनाइल। उसी तरह से यदि हमारे पास COCl है तो इसकी प्रीफिक्स नेम होती है क्लोरोफॉर्माइल, इसकी प्रीफिक्स नेम होती है क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कहें क्लोरोफॉर्माइल, उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि CONS2 है, इसकी प्रीफिक्स नेम होती है कार्बोमाइल, इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होती है, कार्बोमाइल। उस तरह से अगर हम लोग कहें कि ACN है, जिसकी प्रीफिक्स नेम होती है साइनो। NC है, इसकी प्रीफिक्स नेम होती है आइसोसाइनो। उसी तरह से अगर हम लोग कह दें CHO है, इसकी प्रीफिक्स नेम होती है फॉर्माइल, इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होती है, फॉर्माइल। CO है, इसकी प्रीफिक्स नेम होती है ओन और ऑक्जो, ओन और ऑक्जो दोनों में से कोई यूज करें। OH की प्रीफिक्स नेम होती है हाइड्रोक्सी, OH की प्रीफिक्स नेम क्या होती है, हाइड्रोक्सी। NH2 की प्रीफिक्स नेम क्या होती है, एमिनो। NO2 की क्या होगी, NO2 ऑब्वियसली ये सारा जूनियर ग्रुप है, हमेशा ये नाइट्रो होती है। ऑब्वियसली NO का क्या होता है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अगर F है तो फ्लोरो, फ्लोरो। Cl है, उस तरह से हम लोग कहें Cl है क्लोरो। Br है ब्रोमो। I है आयोडो। OCH3 है मिथॉक्सी। OC2H5 है इथॉक्सी। उस तरह से अगर CH3 है सिंपल तो मिथाइल। CH2CH3 है तो इथाइल, है ना। ये सब प्रीफिक्स नेम होता है, याद रखना आपको। और मान लेते CH3 है आसोप्रोपाइल। इट इज, तो ये आपको प्रीफिक्स नेम जरूरी तौर पर COOH का होता है प्रीफिक्स नेम।
C की सफिक्स नेम होती है OIC एसिड और कार्बोलिक एसिड, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है कार्बोक्सी। SO3H की सफिक्स नेम होती है सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है सल्फो। COR की सफिक्स नेम होती है OH और कार्बोनिक, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। COCl की होती है क्लोरोफॉर्मल, ऐसे सफिक्स नेम होता है सफिक्स नेम होता है वाल क्लोराइड और कार्बोनाइल क्लोराइड, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है क्लोरोफॉर्मल। CONH2 की सफिक्स नेम होती है एमाइड और कार्बोक्जामाइड, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है कार्बोमोइड। CN की सफिक्स नेम होती है नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है कार्बोमोइड। उसी तरह से CN की सफिक्स नेम होती है नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, या प्रीफिक्स नेम होती है ऑक्साइनो। NC का होता है ऐसे सफिक्स नेम होता है आइसोनाइट्राइल, लेकिन प्रीफिक्स नेम होता है आइसोसाइनो। CHO का सफिक्स नेम होता है अल, लेकिन प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल। CO का प्रीफिक्स नेम ओन और ऑक्जो। OH का प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी। NH2 का एमिनो, NO2 का नाइट्रो, NO का नाइट्रोसो, F का फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो, OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 मिथॉक्सी, मतलब सिंपल एल्कोक्सी। OR अगर OR है तो OR का क्या हो जाएगा एल्कोक्सी, OR का सिंपल क्या हो जाएगा एल्कोक्सी, ठीक है यार। OR का क्या तो एल्कोक्सी। CH3 तो मिथा, CH2 CH3 इथाइल, CH3 क्या तो आइसोप्रोपाइल। तो ये सारे प्रीफिक्स नेम हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 चीजें जरूरी तौर पर याद करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में 3 चीजें आपको जरूरी तौर पर याद रहना चाहिए। पहला, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, जैसे कार्बोलिक एसिड मोर सीनियर होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, ज्यादा होता है एनहाइड्राइड से। जहाँ एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नेम नहीं होता, सिर्फ सफिक्स नेम होता है, इसलिए यहाँ पर एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नेम नहीं लिखे। तो एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। तो ये सीनियरिटी ऑर्डर हो गया। दूसरा, सबके सफिक्स नेम, जैसे C की सफिक्स नेम OIC एसिड कार्बोलिक एसिड, SO3H की सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड का एनहाइड्राइड, एस्टर का सफिक्स नेम OH और कार्बोलेट, COCl का सफिक्स नेम वाल क्लोराइड कार्बोनाइल क्लोराइड। तो सबके सफिक्स नेम। तो पहला सीनियरिटी ऑर्डर, दूसरा सारे फंक्शन ग्रुप का सफिक्स नेम, और तीसरा ये इन सब का प्रीफिक्स नेम, जैसे C का प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी, SO3H का सल्फो, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्लोरोफॉर्माइल, कार्बोमोइल, साइनो, आइसोसाइनो, फॉर्माइल, ओन और ऑक्जो, हाइड्रोक्सी, एमिनो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, एल्कोक्सी। तो ये सारी प्रीफिक्स नेम आपको याद करके नेक्स्ट लेक्चर में आनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक जो हमने फ्रेमवर्क तैयार किया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, मतलब 3 पार्ट होता है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से आता है, उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, वो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से आता है। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आता है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को कहते हैं। तो सीनियरिटी ऑर्डर आपको हर हालत में याद रखना होगा, और उसकी सफिक्स हैं। वर्ड रूट के पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। 2 तरह की प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। यदि पेरेंट चेन साइक्लिक है तो आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगी, यदि पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपकी यूज नहीं होगी। उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, और वो आता है ऑब्वियसली साइड चेन से। तो एक से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सारा का सारा क्या होता है, तो साइड चेन ही होता है। अगर एक से ज्यादा सिमिलर टाइप का साइड चेन होगा तो उसको मेंशन करने के लिए डाइट्रा टेट्रा यूज किया जाता है। तो ये सारे आपको साइड चेन का नाम याद रखना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग नंबरिंग करेंगे और फिर नेम लिखेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ओके, बाय।